जंगल का न्यायाधीश। बुद्धिमान बंदर की कहानी। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो सभी जानवरों का प्रिय स्थान था। इस पेड़ के नीचे सभी जानवर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इकट्ठा होते थे। जंगल के जानवरों का यह मानना था कि बरगद का पेड़ उनकी हर समस्या का समाधान करता है। लेकिन एक दिन उस पेड़ के नीचे दो जानवरों के बीच भयंकर विवाद हुआ। एक गिलहरी और एक कबूतर में खाने को लेकर लड़ाई हो गई। गिलहरी का कहना था कि उसने सबसे पहले पेड़ के नीचे गिरी एक मूंगफली देखी थी, जबकि कबूतर का दावा था कि वह मूंगफली उसके हिस्से की थी। दोनों जानवरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर झपटने लगे। इस विवाद को देखकर सभी जानवर चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अंत में सबने फैसला किया कि जंगल में सबसे बुद्धिमान और निष्पक्ष जानवर बंदर से इस समस्या का निपटारा कराया जाए। बंदर को न्यायाधीश मानकर उसे इस विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया गया। बंदर ने दोनों जानवरों की बातें ध्यान से सुनी। उसने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। उसने कहा, मुझे दोनों की बात समझ में आ गई है। अब मैं इस मूंगफली को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटता हूं, जिससे तुम दोनों को न्याय मिले। बंदर ने मूंगफली को आधे हिस्सों में बांटने का नाटक किया, लेकिन वह जानबूझकर दोनों हिस्सों को असमान रूप में तोड़ता गया। हर बार बंदर ने एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे खुद खा लिया और छोटा टुकड़ा दूसरे जानवर को दे दिया। इस प्रक्रिया में दोनों जानवरों को लगभग कोई मूंगफली नहीं मिली, क्योंकि बंदर ने सारा हिस्सा खा लिया था। आखिर में दोनों जानवर समझ गए कि लालच का परिणाम क्या हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे आपस में मिलकर इस समस्या का समाधान कर लेते तो उन्हें अपने हिस्से का खाना भी मिल जाता और झगड़े से भी बच जाते। बंदर ने उन्हें सिखाया कि छोटी मोटी चीजों के लिए झगड़ने से केवल नुकसान ही होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान समझदारी और मिलजुल कर करना चाहिए, न कि झगड़े के जरिए।